हवेली पूरी तरह जल चुकी थी। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, लेकिन आरव की नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी। हवेली की टूटी हुई छत पर खड़े 27 काले साए। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई सीधे आरव को घूर रही थीं। अचानक वे सभी एक साथ मुस्कुराए और अगले ही पल गायब हो गए। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा लॉकेट तेजी से गर्म होने लगा। लॉकेट से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और हवा में एक दिशा दिखाने लगी। उसी समय उसे नकाबपोश की आखिरी बात याद आई, अगर सच जानना है तो काला मंदिर जाना। आरव ने बिना समय गंवाए अपनी बाइक स्टार्ट की। गांव वालों से पूछने पर हर कोई एक ही जवाब देता, उस मंदिर का नाम भी मत लेना। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव अब रुकने वाला नहीं था। करीब 3 घंटे बाद वह घने जंगल के बीच पहुंचा। वहां एक टूटा हुआ पत्थर का बोर्ड लगा था। उस पर धूल जमी हुई थी। जब आरव ने हाथ से धूल हटाई तो उस पर लिखा था, काला मंदिर, प्रवेश निषिद्ध। नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, गवाह नंबर 27 का यहां स्वागत है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूं? जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका इस्तेमाल कर रही हो। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी तुमने। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, मैं तुम्हारा इंतजार 27 साल से कर रही हूं। आरव के हाथ पैर कांपने लगे। उसी समय मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। कर्रर। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर सैकड़ों पुराने दीपक अपने आप जल उठे। आरव धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, लेकिन वह किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी। उस मूर्ति का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उसके गले में बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसा आरव के पास था। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा। मूर्ति के सामने रखा एक पुराना संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी आरव के हाथ में पहुंची है तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। नीचे हस्ताक्षर थे, तुम्हारी मां। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मां। वह जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव, तुम्हें बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया के सामने मरना पड़ा, लेकिन सच यह है कि मैं मरी नहीं हूं। इतना पढ़ते ही अचानक मंदिर के बाहर से किसी की डरावनी हंसी गूंजी। हां हां हां। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर 27 काले साए धीरे धीरे मंदिर को चारों तरफ से घेरने लगे। उनके बीच से एक लंबा काला चोगा पहने व्यक्ति आगे आया। उसके हाथ में एक प्राचीन तलवार थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, आज आखिरी गवाह भी हमारे जाल में आ चुका है। उसी पल मंदिर के अंदर रखी मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और आरव को पहली बार महसूस हुआ कि मंदिर में वह अकेला नहीं है। मंदिर के विशाल दरवाजे जोर की आवाज के साथ बंद हो चुके थे। धड़ाम। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिला। तभी मंदिर में रखी विशाल मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। पूरा मंदिर कांप उठा। आरव घबराकर पीछे हट गया। अचानक उसकी नजर अपनी मां की डायरी पर पड़ी। जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, शब्द अपने आप चमकने लगे। आरव, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मेरे पास सच छिपाने का समय नहीं है। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। वह आगे पढ़ने लगा। जिस औरत को तुम अपनी मां समझते हुए बड़े हुए, वह तुम्हारी असली मां नहीं थी। उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तुम्हें जन्म मैंने दिया था। आरव के हाथ कांपने लगे। तो मेरी असली मां कौन है? अचानक पूरी डायरी से सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में एक स्त्री की धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। उसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुस्कुराई और बोली, आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती थी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मां, क्या सच में आप हैं? लेकिन वह आकृति कुछ कह पाती उससे पहले मंदिर के बाहर से भयानक गर्जना सुनाई दी। धड़ाम। मंदिर की एक दीवार टूट गई। धुएं के बीच से वही लंबा काला चोगा पहने व्यक्ति अंदर आया।
उसके पीछे 27 काले साए खड़े थे। वह मुस्कुराया। आखिरकार गवाह नंबर 27 और उसकी मां दोनों एक ही जगह मिल गए। आरव ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? वह जोर से हंसा। लोग मुझे मृत्यु का प्रहरी कहते हैं। पिछले 27 वर्षों से मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरे मंदिर में काली ऊर्जा फैल गई। एक एक करके 27 साए जीवित प्राणियों की तरह आगे बढ़ने लगे। वे इंसान नहीं थे, उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काली धुंध और लाल आंखें। मां की आत्मा ने घबराकर कहा, आरव, इनसे लड़ने की कोशिश मत करना। इनकी शक्ति डर से बढ़ती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक साया बिजली की गति से आरव पर झपटा। आरव ने अपना लॉकेट सामने कर दिया। घात नॉड! लॉकेट से तेज सुनहरी रोशनी निकली। पहला साया चीखते हुए राख बन गया। बाकी 26 साए एक साथ पीछे हट गए। मृत्यु का प्रहरी पहली बार गंभीर हो गया। तो भविष्यवाणी सच थी। असली गवाह की शक्ति जाग चुकी है। इतना कहकर उसने अपनी तलवार हवा में उठाई। आसमान में काले बादल छा गए। मंदिर की छत टूटने लगी और तभी डायरी का आखिरी बंद पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर मृत्यु के प्रहरी को हराना है तो पहले नागमणि ढूंढनी होगी। नीचे एक नक्शा बना था। उस नक्शे के बीच में लाल निशान था और उसके ऊपर लिखा था, सर्पवन, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मृत्यु का प्रहरी वह नक्शा देखकर जोर से चिल्लाया, नहीं, उसे यह कभी नहीं मिलना चाहिए। वह बिजली की तरह आरव की ओर दौड़ा, लेकिन उसी क्षण मंदिर की जमीन फट गई और आरव उस गहरी दरार में गिरने लगा। गिरते गिरते उसने ऊपर देखा। मां की आत्मा रो रही थी और मृत्यु का प्रहरी मुस्कुरा रहा था। आखिरी पल में अंधेरे से एक विशाल सुनहरा नाग निकलकर आरव को अपनी पूंछ में लपेट लेता है और उसे अंधेरे की गहराइयों में ले जाता है। गवाह नंबर 27, एपिसोड 5, पार्ट 3, फाइनल। सर्पवन का द्वार। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। आरव को ऐसा लगा जैसे वह किसी अंतहीन खाई में गिर रहा हो। हवा इतनी तेज थी कि वह अपनी ही चीख नहीं सुन पा रहा था। अचानक उसका गिरना रुक गया। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक विशाल गुफा में पाया। गुफा की दीवारों पर नीले रंग के चमकते पत्थर जड़े थे और बीच में एक विशाल सुनहरा नाग फन फैलाकर खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, शांति थी। आरव डरते हुए पीछे हटा। तभी नाग ने बिना मुंह हिलाए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आरव हैरान रह गया। तुम बोल कैसे रहे हो? नाग मुस्कुराया, यह आवाज तुम्हारे कान नहीं, तुम्हारी आत्मा सुन रही है। कुछ ही क्षण बाद गुफा के बीच एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में वही स्त्री दिखाई दी जिसकी झलक आरव ने मंदिर में देखी थी। वह उसकी असली मां थी। उन्होंने कहा, आरव, अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म का पूरा सच जानो। आरव की आंखों में आंसू भर आए। मां, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? वह बोली, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया था। जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ उसी रात मृत्यु का प्रहरी तुम्हें मारने आया था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक दिन गवाह नंबर 27 उसका अंत करेगा। आरव स्तब्ध रह गया। उसी समय सुनहरे नाग ने अपना विशाल फन झुकाया। उसके माथे पर एक चमकता हुआ चिन्ह था। मां बोली, यह कोई साधारण नाग नहीं है, यह नागराज अनंत है। सदियों से यह उस शक्ति की रक्षा कर रहा है जिसे लोग नागमणि कहते हैं। गुफा अचानक कांपने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। नागराज अनंत ने गंभीर आवाज में कहा, वे आ चुके हैं। गुफा के बाहर से डरावनी हंसी सुनाई दी। हां, हां, हां। मृत्यु का प्रहरी अपने 26 बचे हुए साइयों के साथ गुफा के द्वार पर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत भाग लिया आरव, अब खेल खत्म होगा। नागराज अनंत ने जोरदार फुफकार मारी। पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। पहली बार साए पीछे हटने लगे, लेकिन तभी मृत्यु के प्रहरी ने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। आसमान काला पड़ गया। धरती फटने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर मुझे नागमणि नहीं मिली तो मैं पूरी धरती को अंधकार में डुबो दूंगा। अचानक गुफा की सबसे ऊंची चट्टान टूट गई। उसके भीतर से एक तेज नीली रोशनी निकली। वहीं नागमणि थी। जैसे ही आरव उसकी ओर बढ़ा, मृत्यु का प्रहरी भी बिजली की गति से उसकी ओर दौड़ा। दोनों के हाथ एक साथ नागमणि की ओर बढ़े
और उसी क्षण पूरा आकाश चमक उठा। एक भयंकर विस्फोट हुआ। इतनी तेज रोशनी फैली कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो वहां नागमणि नहीं थी। आरव भी गायब था, मृत्यु का प्रहरी भी गायब था, और नागराज अनंत घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। मां की आत्मा ने घबराकर चारों ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे मायालोक में भेज दिया गया है। इतना सुनते ही गुफा की दीवार पर अपने आप सुनहरे अक्षर उभर आए। असली परीक्षा अब शुरू होती है। उसी समय दूर कहीं एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैम, स्वागत है गवाह नंबर 27 मायालोक में। गुफा में सन्नाटा छा गया। एपिसोड 6 में मायालोक क्या है? आरव जिंदा है या किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका है? नागमणि किसके पास पहुंची? और पहली बार सामने आएगा वह रहस्यमयी शासक जो सदियों से गवाह नंबर 27 का इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे आरव ने अपनी आंखें खोली। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था। आसमान में न सूरज था न चांद, सिर्फ एक विशाल लाल ग्रह पूरे मायालोक को अपनी लाल रोशनी से ढके हुए था। जमीन काले पत्थरों की बनी थी, जिन पर नीली चमकती हुई दरारें किसी जिंदा नसों की तरह धड़क रही थीं। आरव ने अपने कपड़ों पर जमी धूल झाड़ी और चारों ओर नजर दौड़ाई। मैं कहां हूं? उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी उसकी जेब में रखा लॉकेट हल्का हल्का चमकने लगा। लॉकेट की सुनहरी रोशनी एक दिशा में फैलने लगी। आरव धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटा हुआ पत्थर दिखाई दिया। उस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, शब्द अपने आप बदलकर हिंदी में बदल गए। स्वागत है गवाह नंबर 27। यह मायालोक है। यहां सच भी झूठ बन सकता है और झूठ भी सच। किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि खुद पर भी नहीं। आरव के माथे पर पसीना आ गया। खुद पर भी भरोसा मत करना, इसका क्या मतलब है? इतने में पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वह पलटा। एक लगभग 10 साल का छोटा लड़का पत्थर पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना था। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। तुम कौन हो? यहां अकेले क्या कर रहे हो? लड़के ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसे देखते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का बिल्कुल बचपन के आरव जैसा दिख रहा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही माथे पर छोटा सा निशान। आरव एक कदम पीछे हट गया। यह कैसे हो सकता है? लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें अचानक पूरी तरह काली हो गईं। वह धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत देर से आए हो आरव। यह कहते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। उसी पल पूरे जंगल में घंटियां बजने लगीं। टन टन टन। जंगल के बीचों बीच जमीन फट गई। वहां से पत्थर की सीढ़ियां ऊपर आने लगीं। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर एक ही वाक्य लिखा था, मायालोक का पहला नियम। जो अपने सबसे बड़े डर का सामना नहीं कर सकता, वह कभी सच तक नहीं पहुंच सकता। आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर पड़ा, पूरी दुनिया बदल गई। अब वह अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन में था। आंगन, नीम का पेड़, टूटी हुई साइकिल और दरवाजे पर खड़ी उसकी मां। मां मुस्कुराकर बोली, आरव बेटा, घर आ गए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर मां के गले लगना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर मां के पैरों पर गई। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वे हवा में तैर रही थीं। अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों से खून बहने लगा और उनकी आवाज बदल गई। अगर सच जानना है तो पहले मुझे मारना होगा। आरव चीख पड़ा। नहीं। उसी समय पूरे घर में आग लग गई। दीवारें टूटने लगीं और दूर से एक भारी आवाज गूंजी, पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है, गवाह नंबर 27। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। धुएं के बीच एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही प्राचीन तलवार थी जो मृत्यु के प्रहरी के पास थी। क्या मृत्यु का प्रहरी मायालोक तक पहुंच चुका है? आग की लपटें पूरे घर को निगल चुकी थीं।
आरव की आंखों के सामने उसकी मां खड़ी थी। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। अगर सच जानना है तो मुझे मार दो। आरव के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैं अपनी मां पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। तभी पीछे से वही भारी आवाज गूंजी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। गवाह नंबर 27। आरव पलटा। धुएं के बीच से एक काले चोगे में लिपटा व्यक्ति बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था, लेकिन उसका चेहरा धुएं से ढका हुआ था। उसकी सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने कहा, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। यहां जो कुछ दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। अगर तुम अपने दिल और दिमाग में फर्क नहीं कर पाए तो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अचानक आरव का लॉकेट तेजी से चमकने लगा। उसे अपने पिता की रिकॉर्ड की हुई आवाज याद आई। जब कभी तुम्हें सच और भ्रम में फर्क न समझ आए तो अपने लॉकेट पर भरोसा करना। आरव ने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी पड़ते ही उसकी मां का चेहरा बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह मां नहीं रही। उनकी जगह एक भयानक राक्षसी आकृति खड़ी थी। उसके लंबे नुकीले दांत, काले पंजे और लाल चमकती आंखें थीं। वह जोर से हंसने लगी। तुमने पहला भ्रम तोड़ दिया आरव, लेकिन अभी 26 और बाकी हैं। यह कहते ही पूरा घर टूट गया। आरव फिर उसी मायालोक के जंगल में खड़ा था, लेकिन अब जंगल पहले जैसा नहीं था। हर पेड़ पर किसी इंसान का चेहरा उभरा हुआ था। सैकड़ों चेहरे, और सभी एक साथ बोल रहे थे, भाग जाओ, नहीं तो तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। अचानक जमीन के नीचे से कई काले हाथ निकल आए और आरव के पैरों को पकड़ लिया। वह पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। तभी दूर से बांसुरी की एक मधुर धुन सुनाई दी। जैसे ही वह धुन गूंजी, काले हाथ एक एक करके गायब होने लगे। आरव ने आवाज की दिशा में देखा। एक सफेद चोगा पहने बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लकड़ी की छड़ी और बांसुरी लिए खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर नीले रंग का एक चमकता हुआ चिन्ह। वह मुस्कुराया। आखिरकार तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, लोग मुझे कालदर्शी कहते हैं। मैं मायालोक का रक्षक हूं। पिछले 27 वर्षों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव हैरान रह गया। क्या आप मेरे बारे में सब जानते हैं? कालदर्शी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं जितना शायद तुम खुद भी नहीं जानते। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। जमीन पर एक चमकता हुआ गोल चक्र बन गया। उस चक्र के बीच धीरे धीरे एक नक्शा उभरने लगा। नक्शे में मायालोक के 7 अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे थे। हर क्षेत्र पर एक रहस्यमयी चिन्ह बना था, लेकिन सबसे बीच में एक विशाल काले महल का चित्र था। कालदर्शी ने उसी महल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहीं रहता है मायालोक का सम्राट। जब तक उसे हराया नहीं जाता, तुम अपने संसार में वापस नहीं जा सकते। आरव ने पूछा, क्या वही मृत्यु का प्रहरी है? कालदर्शी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मृत्यु का प्रहरी तो सिर्फ उसका सेवक है। असली मालिक उससे भी कहीं ज्यादा भयानक है। इतना सुनते ही अचानक आकाश काला पड़ गया। तेज बिजली चमकी और दूर उस काले महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक विशाल छाया दिखाई दी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। अगले ही पल कालदर्शी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, नहीं, उसने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली। उसी क्षण पूरे जंगल में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई, गवाह नंबर 27, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और फिर आसमान से एक काला उल्का पिंड सीधे आरव की ओर गिरने लगा। आसमान आग की तरह लाल हो चुका था। वह काला उल्का पिंड बिजली की रफ्तार से आरव की ओर गिर रहा था। कालदर्शी जोर से चिल्लाया, आरव, भागो, यह पत्थर नहीं, मौत का दूत है। आरव पूरी ताकत से दौड़ने लगा। धड़ाम! उल्का पिंड जमीन से टकराया। पूरा जंगल हिल उठा। धूल और धुएं का विशाल गुबार चारों ओर फैल गया। जब धुआं धीरे धीरे छोटा तो वहां कोई पत्थर नहीं था। उसके बीचों बीच काले कवच में एक विशाल योद्धा खड़ा था, लगभग 8 फीट लंबा, हाथ में काली तलवार, चेहरे पर टूटा हुआ लोहे का मुखौटा। उसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। कालदर्शी ने उसे देखते ही अपना सिर झुका लिया। धीरे से बोला, यह
छाया सेनापति है, मायालोक के सम्राट का सबसे शक्तिशाली योद्धा। आरव ने तलवार निकाल ली। अगर लड़ना ही होगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। छाया सेनापति हंस पड़ा। तुम अभी योद्धा नहीं हो आरव, तुम सिर्फ चुने गए हो। यह कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। पूरे जंगल में काली ऊर्जा फैल गई। पेड़ सूखने लगे, जमीन फटने लगी और उन दरारों से सैकड़ों काले साए बाहर निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में आरव चारों तरफ से घिर चुका था। कालदर्शी ने अपनी बांसुरी निकाली और एक रहस्यमयी धुन बजानी शुरू की। जैसे ही धुन गूंजी, सारे साए कुछ पल के लिए रुक गए। कालदर्शी चिल्लाया, आरव, अभी भागो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। आरव भागने लगा, लेकिन छाया सेनापति मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली हवा में उठाई। अचानक समय जैसे थम गया। हवा रुक गई, पत्ते हवा में ही स्थिर हो गए। आरव भी वहीं जम गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। छाया सेनापति धीरे धीरे उसके सामने आया। उसने आरव के माथे को छुआ। उसी क्षण आरव के सामने एक के बाद एक दृश्य आने लगे। उसके पिता किसी से युद्ध कर रहे थे। उसकी मां एक चमकती हुई शक्ति को छिपा रही थी। नकाबपोश किसी बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा था और एक विशाल सिंहासन पर बैठा कोई व्यक्ति सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। छाया सेनापति बोला, तुम जिस दुश्मन को खोज रहे हो वह तुम्हें तुमसे भी पहले जानता है। अचानक समय फिर से चल पड़ा। कालदर्शी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। एक सुनहरा प्रकाश आरव के चारों ओर फैल गया और समय का बंधन टूट गया। कालदर्शी ने कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। वह आरव को जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर में ले गया। मंदिर के अंदर 7 पत्थर के स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर एक अलग चिन्ह बना था। कालदर्शी बोला, ये 7 स्तंभ 7 शक्तियों का प्रतीक है। जब तक तुम इन 7 शक्तियों को जागृत नहीं करोगे, तुम मायालोक के सम्राट का सामना नहीं कर सकते। आरव ने पूछा, पहली शक्ति कहां मिलेगी? कालदर्शी ने मंदिर के बीच रखे एक प्राचीन मानचित्र की ओर इशारा किया। उस पर एक स्थान चमक रहा था। नाम लिखा था, रक्त सरोवर। कालदर्शी की आवाज गंभीर हो गई। वहां पानी नहीं, यादें बहती हैं। जो उसमें उतरता है उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सच दिखाई देता है। लेकिन अगर वह उस सच को स्वीकार न कर सके तो हमेशा के लिए उसी सरोवर का हिस्सा बन जाता है। इतना कहते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। अचानक मंदिर के बाहर से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। थक थक थक। आरव बाहर भागा। मंदिर की सीढ़ियों पर वही नकाबपोश खड़ा था जिसे सबने हवेली में मरा हुआ समझ लिया था। इस बार उसने बिना कुछ कहे अपना मुखौटा उतार दिया। आरव स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा आरव जैसा नहीं था। वह बिल्कुल आरव के पिता जैसा था। नकाबपोश मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है कि तुम्हें पता चले, तुम्हारे पिता वास्तव में कौन थे। अचानक उसके पीछे पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। एक विशाल आवाज पूरे मायालोक में गूंजी, कोई भी मेरे गवाह को सच तक नहीं पहुंचा सकता। और पहली बार आसमान में एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस पर बैठी छाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पूरे मायालोक में भूकंप आ गया। कालदर्शी घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, सम्राट जाग चुका है। एपिसोड 7 में नकाबपोश की असली पहचान, आरव के पिता का सबसे बड़ा रहस्य, रक्त सरोवर की पहली परीक्षा और पहली बार मायालोक के सम्राट का चेहरा दिखाई देगा।